आज हम जो पढ़ेंगे वो तुलसी के कुल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुलसी का कुल कौन सा है? लेमिएसी, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है? लेविएटी। लेमिएसी या उसका दूसरा नाम है लेविएटी, ठीक है। ये जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तुलसी कुल, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होगी? पुष्पक्रम जो है वैक्सिलरी प्रकार का होगा, ठीक है। लेबियम शब्द से लिया गया है। लेबियम का मतलब, लेमिएसी वर्ड जो है वो लेबिएटी या कहो या लेमिएसी कहो, ठीक है। वो शब्द कहाँ से लिया गया? लेबियम शब्द से। लेबियम का मतलब होता है ओष्ठ रूपी, यानी दलपुंज जो होते हैं वो ऐसे जैसे होठ खुलते हैं वैसे खुले हुए होते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण की स्थिति की बात करें तो बेंथम और हुकर के अनुसार इसका पहले क्या पढ़ेंगे हम? वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण में सबसे पहले क्या आएगा? प्रभाग, ठीक है ना। प्रभाग, उपप्रभाग, वर्ग और श्रृंखला, है ना। और उसके बाद गण, वर्ग, श्रृंखला, गण और फिर आएगा कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका नाम रख देंगे पूरा। तो सबसे पहले क्या आया? प्रभाग की बात करें तो प्रभाग वही एंजियोस्पर्मी, क्यों? क्योंकि ये पुष्प वाले पौधे होते हैं और जो बीज है वो एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी इसलिए क्योंकि बीज होगा और वो आवृत होगा, है ना, आवृत बीजी। उपप्रभाग की बात करें तो उपप्रभाग आ जाता है डाइकोटिलिडनी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बीज पत्र जो होंगे वो दो होंगे, तो डाइकोटिलिडनी। फिर तुलसी कुल में जो वर्ग है देखने को, वो वर्ग क्योंकि दल, बाइदल और दल सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे बोल देंगे गैमोपेटेली। क्या बोलेंगे? गैमोपेटेली। गैमोपेटेली के बाद आगे श्रृंखला की बात करें तो अंडा से ऊर्ध्व होता है तो उसका नाम क्या हो गया? बाइकार्पेलेट, ठीक। और जो गण है वो इसमें बाइकार्पेलेटी श्रृंखला के बाद वर्ग जो है वो लेमिएल्स होता है। एक मिनट, गण है, सॉरी, लेमिएल्स, और कुल जो हो गई वो लेमिएस। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम इसके क्या? लक्षण, लाक्षणिक गुण कौन से होते हैं। तो लक्षण में सबसे पहले क्या आता है? पादप। इसके पादप जो है वो किस प्रकार के होंगे? ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो पादप है वो ज्यादातर छुप या शाक होंगे। ज्यादातर कैसे मिलेंगे? छुप, यानी कि झाड़ी नुमा, ठीक है। ज्यादा लंबाई नहीं होगी, काष्ठीय तना होगा और फैले होंगे। या फिर कई बार शाक भी मिल जाते हैं, एक दो कुछ वृक्ष भी मिलेंगे, बहुत ही कम वृक्ष जो है वो इस कुल के मिलेंगे। पादप, पादप के बाद आगे बात करते हैं इसका तना। तना इसकी खास बात होती है, तना जो है इसका वो चतुष्कोणीय होता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा तुलसी की माला जो बनती है, उस तुलसी की माला के बीज ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तुलसी की माला देखी होगी ना, उसके जो बीज होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। क्यों? चौकोर चौकोर से, एकदम गोल नहीं होती, ठीक। फिर इसमें छेद करके बनाई जाती। क्यों? क्योंकि इसका जो तना है उसकी स्थिति ये है, इस तरीके का तना है वो, चतुष्कोण। आगे पत्तियां, पत्तियां जो होती हैं सुगंधित होती हैं, तेल युक्त होती हैं। और जो पत्तियां होंगी वो सम्मुख होंगी और क्रॉसवत होंगी, इस तरीके से, ठीक। या चार एक साथ नहीं भी होंगी तो दो होंगी, तो लेकिन होंगी कैसी? एक दूसरे से, एक पत्ती यहाँ है तो दूसरी वाली यहाँ है, इस तरीके से, ठीक है। एक अगर इस तरीके से उग रही है यूं तो दूसरी ऐसे उगेगी, ठीक है। इस तरीके से चतुष्कोणी उन्हें बोलते हैं सम्मुख क्रॉसवत। फिर आगे बात करते हैं पुष्प क्रम। पुष्प क्रम जो होता है उसका वो वर्टिकल यानी कि कूट चक्र होता है,
यानी इसमें जो है पुष्प वो इस तरीके दिखाई देंगे। अगर यहाँ पुष्प है तो ठीक इसका उल्टा इस तरफ, इस तरीके का जो क्रम देखने को मिलता है तुलसी में ही देखने को मिलता है। ये लैमिएसी फैमिली की सबसे ज्यादा खास बात है। ठीक, उसके बाद पुष्प की बात करें तो पुष्प कैसा होगा, एक व्यास सममित, एक ही तल से 2 में बढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि पुष्प एक व्यास सममित को हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, या फिर इसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दलपुंज की बात करें तो दलपुंज द्विओष्ठीय होता है। दलपुंज द्विओष्ठीय होता है। पुमंग जो है वो पुंकेसर दल लग्न 2 या 4 होंगे और द्विदीर्घी 2 लंबे होंगे, बाकी छोटे होंगे। जो पुमंग होते हैं वो पुंकेसर दल लग्न होते हैं, यानी पुमंग जो है वो दल लग्न प्रकार के होते हैं और 2 या 4 होंगे, या तो 2 होंगे संख्या में या 4 होंगे, और उनमें भी द्विदीर्घी दोनों है तो दोनों ही होंगे, और 4 हैं तो 2 लंबे होंगे इनमें से। ठीक है, उसके बाद बात करें जायांग, तो जायांग की स्थिति इसमें क्या है, द्विअंडपी अक्षीय बीजांड न्यास, वर्तिका जायांग नाभिक प्रकार की होती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि वर्तिका जो होती है अंदर तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद जायांग के बाद इसकी वितरण की बात करें तो 180 वंश, लगभग 3500 जातियां हैं पूरे विश्व में, और ज्यादातर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या उसके आसपास के इलाकों में मिलता है इसके पौधे, ज्यादातर लैमिएसी कुल के। भारत की बात करें तो 44 वंश और 380 जातियां हैं, ज्यादातर शुष्क जो इलाके हैं सूखे से वहां मिलेंगी, या फिर कई बार दलदली या मरुभूमि में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और शाकी, जैसे आपने कभी देखा होगा घरों में बहुत सारे लोग कहते हैं तुलसी नहीं उग रही है, क्यों, क्योंकि तुलसी के पौधे के लिए मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, बहते रहना चाहिए। अगर गमले में आपने छेद नहीं कर रखा है तो पानी मिट्टी में सड़ जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से तुलसी ग्रो नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको गमले में एक छिद्र होना चाहिए जिससे पानी मिले, लेकिन इतना भी ठहर के ना रह जाए कि मिट्टी ही सड़ जाए। ठीक है ना, इसीलिए भूड़ा मिट्टी जो होती है भुरभुरी, वो दोमट, उसी में उगती है वो, और मिट्टियों में नहीं उग पाती। शाकीय पौधों की बात करें तो ज्यादातर साल्विया विर्डे, सजिटेरा हर्टेंस, पेरिला, इस तरीके के पौधे होते हैं। ऑसिमम कैनम, मेंथा पिपरेटा, लाइकोपस एस्पर, ये जो कुछ पौधे हैं वो बहुवर्षीय प्रकार के होते हैं। बहुवर्षीय का मतलब है पूरे जीवन काल में कई बार फल देते हैं जो। ठीक है ना, छोटा सा पौधा होता है एक हिप्टिस एल्बिडा, यही एकमात्र इसका पेड़ है, बाकी तो सब झाड़ियां या ऐसे छोटे छोटे पौधे ही होते हैं। ठीक है, बाह्य दल पुंज भी इसमें पाए जाते हैं, चिरलग्न, कोर स्पर्श या कोरछादी प्रकार के होते हैं। ठीक है, और दलपुंज हो या बाह्य दल पुंज होते द्विओष्ठी स्थिति में ही है, यानी 2 अलग अलग हिस्से दिखाई देंगे पुष्प के इसमें। जैसे साल्विया का पौधा होता है, आपने साल्विया में कीट परागण बहुत पूछा जाता है आप लोगों से, ये आपको जब परागण पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि यहाँ पे ये स्थिति होती है इसकी, ये अंडाशय वगैरह हो गया, ये इसके पुंकेसर वगैरह हो गए। तो जैसे कीड़ा आया बैठ गया, तो जैसे ये इसको चबूतरे की तरह काम करेगा तो इस पर कीड़ा बैठ जाएगा, बैठने के बाद डंक डालेगा, इसमें से लेगा, यहाँ के पुंकेसर जो है वो इसके शरीर पर लग जाएंगे। अब ये दूसरे पर जाएगा तो उसके परागकण यहाँ से अगले पुष्प में इसके शरीर से झड़ करके वो परागकण जो है वो इसके वर्तिका पर आ जाएंगे। इस तरीके से इसका जो है परागण की क्रिया होती है साल्विया के अंदर। ठीक है, तो साल्विया जो है वो लैमिएसी फैमिली का ही पौधा है। तो आगे बात करें इसकी कि इसके पौधों का जो है उपयोग क्या क्या है। ठीक है, और उपयोग से पहले हम बात करेंगे कि इसके पौधों की फैमिली का जो आपसे पूछा जाता है पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। ठीक है, तो इसका पुष्प सूत्र की बात करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए जगह अपने पास इधर है, तो यहाँ बनाएंगे हम इसका पुष्प सूत्र।
क्योंकि इसमें सहपत्र होता है तो इसे लिखेंगे BR। पुष्प सूत्र ब्रैकेट होगा इसके अंदर, एक व्यास सम्मित है, द्विलिंगी है, ठीक है। उसके बाद बात करें इसमें कैलिक्स। कैलिक्स जो होते हैं यानी कि बाह्यदल होते हैं वो 3-5 के क्रम में होते हैं, यानी कि सॉरी 3 या 2 के क्रम में, यानी कि 3 एक तरफ और 2 एक तरफ, होते टोटल 5 हैं, 3 एक तरफ और फिर 2 एक तरफ होंगे। कैसे? सभी जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद करोला की बात करें यानी कि दलपुंज जो होते हैं वो 2 एक तरफ और 3 एक तरफ, वो 2-3 के क्रम में होते हैं। फिर उसके बाद एंड्रोशियम, ये आपस में इससे जुड़े हुए हैं। तो कोरोला और एंड्रोशियम जब जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया, ये वाला सिंबल लगा देंगे, यानी कि दल जो है वो दल पुंज से एंड्रोशियम यानी पुंकेसर जो है वो जुड़े हुए हैं। हमेशा दल ज्यादातर जो मिलेंगे उमंग वो संख्या में 2 मिलेंगे और एक दूसरे से स्वतंत्र मिलेंगे। आगे जी की बात करें यानी कि जो गाइनोशियम होता है इसका अंडाशय, वो भी संख्या में द्विअंडपी स्थिति है, और द्विअंडपी स्थिति जो है वो संयुक्तांडपी है, जुड़े हुए होते हैं और ऊर्ध्ववर्ती होता है, तो जी के नीचे डैश आ जाएगा। अब बात करें इसकी कि उसका पुष्प फ्लोरल डायग्राम यानी कि पुष्प चित्र कैसा होगा। तो पुष्प चित्र देखो भाई, जब हम अंदर से चित्र बनाते हैं ना तो ज्यादा बेटर तरीके से बना पाते हैं। ये है। इसके बाद फिर इसमें क्या होगा, वर्टी क्लस्टर प्रकार की स्थिति है, यानी कि इसमें दल जो होंगे वो इस तरीके से लगे हुए होंगे, ये 2 बाहर 1 अंदर, 2 बाहर और 2 जो है वो एक तरफ से, यानी कि ये 2 तो क्या है, बाहर की तरफ है। ये क्या है, ये व्यावर्तित स्थिति बोली जाती है, यानी एक तरफ से दबा हुआ एक तरफ से उठा हुआ, व्यावर्तित। और ये जो स्थिति है वो पूरी तरीके से अंदर की तरफ है, ठीक है। और आपस में क्या होते हैं, ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे से स्पर्शी होते हैं इस तरीके से, ठीक। फिर इसमें यहीं पर क्या होंगे, दल पुंकेसर लगे होंगे ऐसे 2, इस तरीके से 2 हो या 4 हो, ये साल्विया के बारे में बता रहे हैं, तो ये इस तरीके का बनेगा। फिर उसके बाद बाकी ये जो 2 होते हैं ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो हो गए दल। दल के बाद बात करते हैं बाह्य दल। बाह्य दल जो होंगे वो इसके बिल्कुल ऐसे अल्टरनेट कंडीशन में होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करें हम कि दल हो गए, बाह्य दल हो गए, और ये मात्र अक्ष हो गया। और इसके अलावा क्योंकि ब्रैकेट है, ये हमने अभी तक इस तरीके से बनाया जाता है, जो BR मतलब होता है ब्रैकेट, सहपत्र को इस तरीके से दर्शाया जाता है, जिस पौधे में भी होगा उसमें ऐसे ही दर्शाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। उसके बाद अब आगे आता है इसमें कि आर्थिक महत्व के पौधे कौन से होते हैं। तुलसी का साइंटिफिक नेम ऑसिमम सैंक्टम होता है, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब इसमें आगे बात करें हम कि आर्थिक महत्व के पौधे कैसे। आर्थिक महत्व की बात करें तो सबसे पहले आता है शोभाकारी पौधे। तो शोभाकारी में साल्विया, साल्विया का पौधा हो गया। इसके अलावा और भी रोजा मैरिनस करके होता है एक पौधा, ठीक है। तो रोजा मैरिनस ऑफिसिनेलिस,
ये हो गया। ठीक, इसके अलावा थाइमस वल्गेरिस, ये हो गए शोभाकारी पौधे। उसके बाद बात करते हैं हम औषधि महत्व के पौधों। औषधीय पौधों की बात करें तो उसमें कौन कौन से आएंगे? ऑसिमम बेसिलकम, ऑसिमम कैनम, थाइमस वल्गेरिस। थाइमस वल्गेरिस शोभाकारी भी होता है और उद्दीपक और ऐंठन रोधी और कीड़े मतलब पेट के कीड़े खत्म करने में भी काम में आता है। थाइमस वल्गेरिस। ऐंठन रोधी और कृमिनाशी। उसके बाद दूसरा जो है वो है मेंथा पिपरेटा, जिसे पिपरमेंट का तेल निकाला जाता है। और जो भी टॉफी वगैरह आप लोग खाते हैं ना, जो एकदम ऐसे ठंडी ठंडी लगती है, जैसे सेंटर फ्रेश वगैरह है, च्युइंगम वगैरह चबाते हैं, तो उसमें जो पिपरमेंट आता है वो इसी मेंथा पिपरेटा से आता है। मेंथा पिपरेटा का ऑयल होता है, वो ऑयल टॉफी वगैरह में प्रयुक्त होता है। उसके अलावा सर दर्द वगैरह, झंडू बाम वगैरह में जो लगाते हैं, ठंडा ठंडा लगने लग जाता है, मूव वगैरह, उन सब के अंदर यही होता है। ठीक है, इसीलिए दर्द में तुरंत वो ठंडा लगने लग जाता है ना, तो दर्द खत्म हो जाता है, तो वो ठंडा ठंडा एहसास इसी का है, पेपरमेंट का ऑयल का, पिपरेटा से निकालते हैं। ठीक, उसके बाद आगे जो है, हाँ, साल्विया ऑक्सीडेंटलिस की जो पत्तियां होती हैं वो पेचिस और उदर रोग के लिए काम में आती हैं। साल्विया ऑक्सीडेंटलिस, साल्विया ऑक्सीडेंटलिस की जो पत्तियां जो हैं, उसकी पत्तियां पेचिस में पर्ण पेचिस के उपचार में काम में आती है। ठीक है, उसके बाद आगे ऑसिमम सैंक्टम, और तुलसी का एक पौधा होता है जिसे क्या बोलते हैं? ऑसिमम कैनम। इसके भी बीज चर्म रोग वगैरह में काम में आते हैं। ऑसिमम सैंक्टम तो तुलसी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ही कि तुलसी कितनी ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, सर्दी जुकाम वगैरह काढ़े में इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा साल्विया स्क्लेरोरा, ये जो पौधा है, इससे ऑयल निकाला जाता है, जो कई बार प्रसाधन सामग्री मतलब कि क्रीम वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जाता है। पेरिला फ्रूटिसेंस का पौधा होता है, जिससे पेरिला का तेल निकाला जाता है, जो कि लिंसिड की तरह काम में आता है। यानी कि सतह को, कोई भी सतह होगी ना, कागज और छापे खाने वगैरह में यूज किया जाता है वाटर प्रूफ चीजें बनाने के लिए। पेरिला फ्रूटिसेंस। अदर, ये आ जाएंगे अदर्स में। ठीक है ना। पेरिला फ्रूटिसेंस की बात करें तो ये जो होता है वो, इसका ऑयल निकलता है और वो छापे खाने में, छपाई या वाटरप्रूफ कागज बनाने में। पेपर शीट वगैरह, कई बार ऐसी कॉपियां आती है ना कुछ, जैसे क्लासमेट वगैरह की है, उसमें पानी डालो तो फिर वो बह जाता है, एकदम टिकता नहीं है उस पर, तो उसमें यही डाला जाता है, पेरिला का। और उसके बाद लेवेंड्यूला ऑफिसिनेलिस, इसकी पत्तियों का डिस्टिलेशन करके लेवेंडर ऑयल निकाला जाता है। साबुन उद्योग, इत्र उद्योग, आजकल तो लेवेंडर की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो ये क्या है? लेवेंड्यूला ऑफिसिनेलिस। बैंगनी बैंगनी फूल होते हैं इसके, लेवेंड्यूला ऑफिसिनेलिस। ठीक है, इसका ऑयल होता है और वो प्रसाधन सामग्री में काम में आता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम
पेरिला फ्रूटिसेंस, तो इसके अलावा मेंथा ऑर्वेंसिस, ये मिंट ऑयल बोला जाता है, और मिंट ऑयल में मेंथॉल होता है, तो इसके लिए कई बार वो बनाते हैं ना मेंथॉल की खुशबू वगैरह, इस तरीके से टॉफी में, चॉकलेट में, च्युइंगम वगैरह में काम में आती है। इसके अलावा पेनीरॉयल ऑयल वगैरह सब मिलता है किससे, मेंथा पुलेजियम से। तो मेंथा आर्वेंसिस, मेंथा आर्वेंसिस, ये जो है वो च्युइंगम बनाने में और चॉकलेट में काम में आता है। च्युइंगम में इसका ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गई आपकी फैमिली पूरी। कई बार मेंथा पिपरेटा की चटनी भी बनाई जाती है, कुछ लोग डायरेक्टली खाते हैं ऑयल, इसके अलावा इसकी चटनी भी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये होगी लैमिएसिया फैमिली आपकी कंप्लीट। डिजाइन करो तो आप लोग डिजाइन कर लीजिए।